नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में लेसन 1। ठीक है, गुलाम वंशी के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290 तक। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी था ना, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसकी गुलाम कौन था, उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। ठीक है, गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी हुई थी जो यालदौज था ना, यालदौज की बेटी से हुई थी। ठीक है, यालदौज की बेटी से हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तुम्हारी 1210 में लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कैसे हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु? पोलो खेलते टाइम। ठीक है, पोलो या चौगान खेलते, पोलो को ही चौगान बोलते हैं। ठीक है, चौगान खेलते टाइम घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। ठीक है, इसीलिए लाख बख्श कहा जाता है। पीर बख्श भी कहा जाता है क्योंकि हाथियों का दान देता था। ठीक है, इसीलिए पीर बख्श और लाख बख्श बोलते हैं किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख कार्य, इसने क्या क्या कार्य किए थे? ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक के इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। दिल्ली में जो कुबुदुल इस्लाम मस्जिद है ना, कुबुदुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुबुदुल इस्लाम मस्जिद बनाया था। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और अजमेर में, जो अजमेर है ना, अजमेर राजस्थान वाला क्षेत्र, वो यहाँ क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये कितने दिन में बना था? ये 2.5 दिन में बना था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसका राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1206 में हुआ था। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा था। ठीक है, 1209 तक रहा था। ठीक है, 1209 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन शासन ठीक है, जो शासन था ना, 1209 तक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, वो बन तो पहले गया था, लेकिन उनको मान्यता कब मिली? 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को मान्यता मिली। किसकी? सुल्तान की। ठीक है, सुल्तान की मान्यता मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी गौरी के समय, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, गौरी के समय क्या था वो? मलिक और सिपह सिपह सलार की उपाधि थी। ठीक है, उसकी हैसियत से हैसियत से कम काम किया। मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसने क्या, मलिक और सिपह सलार जैसे सैनिक होते हैं, ठीक है, एक सैनिक के रूप में काम किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके किसके शासन काल में किया था? गौरी के शासन काल में। ठीक है, गौरी, जो मोहम्मद गौरी था ना, उसके शासन काल में क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? इसके वहां काम किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई। हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई। तो क्यों हातिम द्वितीय की संज्ञा इसको क्यों दी गई थी? उदारता के कारण। ठीक है, उदारता के कारण इसको हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, जो मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख कार्य बोला ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण किया था ना, वो किसके किसके उपलक्ष्य में किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, शेख ख्वाजा बख्तियार काकी के उसमें इसने क्या किया था? जो इनकी स्मृति में उसने क्या किया था?
कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 73 मीटर है कुतुब मीनार की हाइट। ठीक है, मतलब क्या होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमुखी होता है। ठीक है, चंद्रमुखी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सहायक सेनापति था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी हुआ करता था। किसका? सहायक सेनापति। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है वर्तमान में? बिहार में। ठीक है, वह ज्ञान का पुंज कहा जाता है। ठीक है, वो उसको क्या किया था? उसने ध्वस्त किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने, मतलब पूरी आग लगा दी थी। बहुत दिनों तक वहां आग लगते रही, किताबें जलते रही, ज्ञान मतलब पूरा जला दिया गया। जो भारत का ज्ञान था ना, बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद हुआ था बिहार में पड़ता है। तो उसके कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ दफनाया गया था? लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को वर्तमान पाकिस्तान में दफनाया गया था। जो सल्तनत काल की दिल्ली की सल्तनत काल की राजकीय भाषा थी ना, राजकीय भाषा क्या थी? उनकी राजकीय भाषा थी फारसी थी। ठीक है, फारसी। जो राजकीय भाषा की कामकाज की भाषा क्या थी उनकी? फारसी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह का कार्यकाल कब तक रहा था? आराम शाह का कार्यकाल रहा था जरा 1210 से 1211 तक। ये ज्यादा नहीं टिक पाया, मतलब इनका कार्यकाल बहुत कम रहा। कितने दिन तक रहा इनका कार्यकाल? रहा मतलब सिर्फ 8 दिन तक, मतलब 8 महीने तक ही इनका कार्यकाल रहा। किसका? आराम शाह का। आराम शाह की हत्या किसने कराई थी? जो इल्तुतमिश था ना, इल्तुतमिश। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कराई। किसकी? आराम शाह की। फिर इल्तुतमिश का कार्यकाल रहता है। ठीक है, इल्तुतमिश का कार्यकाल रहता है 1211 से 1236 तक रहता है। 1211 से 1236 तक। अब इल्तुतमिश कौन था? उसने क्या कार्य किए? अनेक कार्य किए। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में अच्छे से जानेंगे। इसमें मतलब क्या क्या फैक्ट है तो इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? ठीक है, जो इल्तुतमिश गद्दी में बैठा 1210 में बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? जो दिल्ली सल्तनत है ना, उनका वास्तविक संस्थापक कौन कहा जाता है? उसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था। ठीक है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बोले या दामाद बोले। ठीक है, कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कहाँ का हुआ करता था? इल्तुतमिश इलबरी तुर्क का एक सरदार हुआ करता था। ठीक है, जो मतलब इल्तुतमिश था ना, वो इलबरी तुर्क का एक सरदार हुआ करता था। ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व जो इल्तुतमिश था ना, सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? ठीक है, इल्तुतमिश जो मतलब जो था कि सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? यह सूबेदार कहाँ की संभाली थी? उसने बदायूं की सूबेदारी संभाली थी। ठीक है, बदायूं की सूबेदारी संभाली थी। इसके कार्य क्या है? प्रमुख कार्य, इसने चालीसा दल का गठन किया। जो चालीसा दल होता है ना, क्या होता है? 40 सरदारों का एक गुट होता है। ठीक है, 40 सरदारों का एक गुट होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे तुर्कन ए चहलगानी भी बोलते हैं। तुर्कन ए चहलगानी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इसको? तुर्कन ए चहलगानी। 40 सरदारों का एक गुट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? न्याय के लिए लाल कपड़ा लेकर घूमते हैं। ठीक है, उनके सामने जो जिसको न्याय चाहिए वो सरदारों के सामने जाके लाल कपड़ा दिखाते थे उस टाइम। ठीक है, तो ये न्याय प्रदान करते थे। इल्तुतमिश, हाँ, इल्तुतमिश से किसी का तो पंगा हुआ होगा। ठीक है, इल्तुतमिश से किसका पंगा हुआ? जो ये था कौन? कुतुबुद्दीन
ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन हुआ था, ससुर हुआ करता था, ठीक है, ससुर, ससुर जी, जो उसकी बेटी से शादी किया था, ठीक है, उसने, किसने, इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर शादी की, तो इसके बाद इसका कौन पंगा हुआ, किसके साथ, इल्तुतमिश का पंगा हुआ यालदोज, यालदोज के साथ, ठीक है, इसका पंगा किसके ससुर के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक के ससुर के साथ पंगा हुआ, किसका, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच क्या हुआ, घमासान युद्ध हो गया, ठीक है, घमासान युद्ध हुआ, ठीक है। फिर जो युद्ध हुआ था 1215 में, 1215 में यालदोज, यालदोज को तराइन के युद्ध में, तराइन के युद्ध में मैदान में पराजय कराया, किसने, किसने कराया, तो इसने कराया, किसने, नाम क्या, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, इसने कराया, किसको, यालदोज को, मतलब यालदोज जो वास्तविक सुल्तान का दर्जा दर्जा मिला, ठीक है, किस, इसको वास्तविक सुल्तान का दर्जा कब मिला था, इसको, जो था ना कौन, इल्तुतमिश, और किसने दिया, ठीक है, जो वास्तविक सुल्तान का दर्जा दिया है ना 1229 में दिया था, ठीक है, किसने दिया था, अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा, ठीक है, जो अब्बासी खलीफा हुआ करते हैं ना, इसने क्या किया 1229 में, 1229 में क्या दिया, क्या दिया था, वास्तविक सुल्तान का दर्जा दिया था, ठीक है। इसने दो दो प्रकार के सिक्के चलाए, दो प्रकार के सिक्के चलाए, किसने, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी का टका, ठीक है, नंबर 1 चांदी का टका, टका चलाया, तो अच्छे से लिखना है, ठीक है, पहले पहले गड़बड़ी होगी कोई ना, फिर आगे सही हो जाएगा, ठीक है। पहला है चांदी का टका, ठीक है, दूसरा है तांबे का जीतल, ठीक है, जो तांबा हुआ करता ना उसका जीतल चलाया था। इसने राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, जो हुआ करती थी राजधानी लाहौर, ठीक है, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है, जो लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है, उससे कहाँ कहाँ बनाई इसने राजधानी, दिल्ली बनाई, ठीक है, इसने दिल्ली बनाई, इसीलिए ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कौन, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई, एकता प्रथा, एकता प्रथा चलाई, ठीक है, जो एकता प्रथा क्या होता है, भूमि का एक टुकड़ा, एक भाग, एक जिम्मेदार को दिया जाता है, पूरा एक साइड का एक भाग, जैसे भूमि है, ठीक है, ये वाली भूमि तो एक ही व्यक्ति की होगी, ये वाली भूमि दूसरे व्यक्ति की होगी, इसे एकता प्रथा बोलते हैं, ठीक है, एकता प्रथा बोलते हैं। तो इसके बाद मकबरा का निर्माण करने का श्रेय जाता है, ठीक है, इसने प्रथम मकबरा, जो मकबरा निर्माण करने, जो मकबरा होते हैं ना बड़े बड़े वाले, तो मकबरा निर्माण करने का श्रेय लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मंगोल, ठीक है, मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है, मंगोल आक्रमण, चंगेज खान के टाइम में, चंगेज खान कहाँ का था, मंगोलिया, जो चाइना के ऊपर मंगोलिया पड़ता है ना, मंगोलिया क्षेत्र, वहां का था कौन, चंगेज खान, एक क्रूर शासक हुआ करता था, देखा सुना होगा उसके बारे में आपने। तो इसके मध्य क्या क्या हुआ था, जो मध्य एशिया का था, मध्य एशिया, मिड एशिया का था, कौन था, चंगेज खान, कौन था, चंगेज खान, ठीक, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको कि 1221 में, 1221 के मध्य एशिया में कौन था, चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान। तो इल्तुतमिश से इसका क्या हो गया, आक्रमण हो गया, ठीक है, इसका आक्रमण हो गया, किसका, चंगेज खान का। तो चंगेज खान का आक्रमण हुआ था, प्रथम आक्रमण से बचाया किसने, किसने बचाया, इल्तुतमिश ने। कौन था उस टाइम, चंगेज खान था, कहाँ, मंगोलिया का, एक क्रूर शासक हुआ करता था, वो सबको मार काट, सबसे मतलब विश्व में उसके बारे में सुना जाए तो मतलब सबसे क्रूर शासक था, सब का मतलब कत्ल का, बहुतों का कत्ल किया था उसने, हजारों लोगों, करोड़ों लोगों का कत्ल किया था, ठीक है। तो उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने क्या किया था, प्रथम आक्रमण से बचाया था, किसको, भारत को बचाया, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत को बचाया, ठीक है, किसने बचाया, इल्तुतमिश ने बचाया। तो इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में, ठीक है, 1236 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद उसने जो हुआ था ना, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, ठीक है, जैसे इसके पिताजी क्या होंगे, राजा होंगे, तो उसके बाद उसके बच्चे क्या होंगे, उसी के
सुल्तान सुल्तान बन गए, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद जो इल्तुतमिश ने ना, इल्तुतमिश ने किसको उत्तराधिकारी घोषित किया? इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो दोस्तों इसके बाद हम कल पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के पहले से और एक दो शासक और आते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।